Hello student, I am Kavita, your English teacher, and today I am here with your first poem, My Mother at 66, that is written by Kamla Das. So firstly we have to know about Kamla Das. Kamla Das 1934 was born in Malabar. Kamla Das 1934 में मालाबार में पैदा हुई जो कि केरल में है. सी इज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ इंडियाज फॉरमोस्ट पोएट्स और उनको माना जाता है भारत की महत्वपूर्ण कवयित्रियों में से एक. हर वर्क्स आर नोन फॉर देयर ओरिजिनलिटी, वर्सैलिटी एंड द इंडिजिनस फ्लेवर ऑफ द सोइल. उनका काम उनकी जो मौलिकता, चंचलता और उनकी मिट्टी के प्रति स्वदेशी स्वाद के लिए जाना जाता है. कमला दास हैज़ पब्लिश्ड मैनी नोवेल एंड शॉर्ट स्टोरी इन इंग्लिश एंड मलयालम. कमला दास ने अपने बहुत से निबंध और छोटी कहानियाँ इंग्लिश भाषा में और मलयालम भाषा में माधवीकुति नेम के साथ जो है उन्होंने प्रकाशित किए. सम ऑफ हर वर्क्स इन इंग्लिश इंक्लूड द नोवेल अल्फाबेट ऑफ लव 1977. उनके कुछ वर्क जो उन्होंने इंग्लिश में प्रकाशित किए थे जिनमें सम्मिलित हैं अल्फाबेट ऑफ लव 1977, अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी पद्मावती और एक कहानियों का संग्रह जो पद्मावती द हार्लेट में उन्होंने प्रकाशित किया, एंड अदर स्टोरीज और बहुत सी जो कहानियाँ 1992 उन्होंने 1992 में प्रकाशित की. इन एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ पोएट्री और इसके साथ ही उन्होंने 5 अन्य जो कविताओं की बुक्स भी प्रकाशित की. सी इज सेंसिटिव राइटर who capture the complex subtleties of human relationship in lyrical idioms. और वो काफ़ी भावुक लेखिका रही हैं और जिन्होंने मानवीय संबंधों के उन विरोधपूर्ण बारीकियों को भी अपने काम के अंदर जगह दी. माई मदर एट 66 इज़ एन एग्जाम्पल और माई मदर एट 66 इसका एक उदाहरण है. बिफोर यू रीड, एजिंग इज़ ए नेचुरल प्रोसेस. बढ़ती उम्र एक प्राकृतिक प्रक्रिया है. हैव यू एवर थॉट वट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस. क्या आपने कभी ये सोचा कि हमारे बूढ़े पेरेंट्स जो हैं वो हमसे क्या उम्मीद रखते हैं. ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सा माई मदर. इस पोइट्री के अंदर, इस पोएम के अंदर कमला दास अपने पुराने दिनों को याद करते हुए यहाँ बताती हैं कि जब वो अपने माता पिता के घर से कोचिन जा रही थी पिछले शुक्रवार की सुबह को. आई सा माई मदर बिसाइड मी, तो वो कहती हैं कि मैंने देखा अपनी माँ को बिसाइड मी जो मेरी बगल में बैठी हुई थी. डोज ओपन माउथ, और जो ऊँघ रही थी या फिर झपकी ले रही थी. ओपन माउथ, खुले मुंह. हर फेस एशन, उनका चेहरा जो है वो पीला पड़ा हुआ नजर आ रहा था. लाइक दैट ऑफ अ कॉर्पस, एक लाश की तरह, एक शव की तरह. एंड रियलाइज विद पेन, और उस चीज़ ने उनको महसूस करवाया वो दर्द, दैट शी वॉज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, कि वो बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी हैं. बट सून पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्लिंटिंग. और जल्दी ही मैंने अपने दिमाग से ये विचार निकाल दिया और मैं बाहर की तरफ, यानी कि कार में बैठे हुए विंडो से बाहर की तरफ जो है मैं देखने लगी. किनको? यंग ट्रीज स्प्लिंटिंग, उन पेड़ों को, उन छोटे छोटे पेड़ों को जो दौड़ते हुए नजर आ रहे थे. द मैरिड चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और उन्हें उन खुशी से भरे हुए बच्चों को जो अपने घरों से जो है दौड़कर निकल रहे थे. बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड अवे, और लेकिन जब सिक्योरिटी चेक होने के बाद जब मैं अपनी माँ से कुछ कदम दूरी पर खड़ी थी, आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने उनकी तरफ दोबारा देखा. वैन मतलब कलरलेस, यानी कि बिल्कुल भी कोई कलर नजर नहीं आ रहा था. पेल यानी पीला पड़ा हुआ उनका चेहरा लग रहा था. एज अ लेट विंटर मून, जैसे कि सर्दियों के अंतिम दिनों में जो चांद हमें नजर आता है एक पीली रोशनी की तरह के साथ. एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलर एक्ट, और मैंने महसूस किया वही पुराना दर्द. माई चाइल्डहुड फियर, अपने बचपन का डर, कि अपनी माँ को खो देने वाला जो डर था. बट ऑल आई सेड वॉज, लेकिन जो कुछ मैंने कहा था, सी यू सून अम्मा, वो ये था कि फिर मिलेंगे अम्मा. एंड आई डिड वो स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और जो कुछ मैंने किया वो सिर्फ क्या था, मैं उनको देखकर मुस्कुराती रही. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.